में सरकारी बैंकिंग सेक्टर में बड़ा बदलाव आ सकता है। सरकार आईडीबीआई बैंक में अपनी अधिकांश हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है, जिसकी कीमत लगभग 60,000 करोड़ रुपए बैठती है। प्राइवेटाइजेशन का ये प्रोसेस अब फाइनल स्टेज पर है और इसी वजह से शेयर बाजार में हलचल तेज हो गई है। सरकारी बैंकिंग सेक्टर में इस महीने बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। खबरें ये हैं कि सरकार आईडीबीआई बैंकिंग में अपनी 60.72% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। मार्केट वैल्यू के हिसाब से ये डील करीब 60,000 करोड़ रुपए यानी $7.1 बिलियन की हो सकती है। लंबे टाइम से चल रही डी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस अब अंतिम चरण में पहुंच गई है और सरकार जल्द ही इस पर बोली आमंत्रित करने वाली है। ये कदम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी एनपीए यानी खराब कर्ज में डूबा आईडीबीआई बैंक आज पूरी तरह से सुधार कर चुका है। लगातार रिकवरी, सरकारी सपोर्ट और सख्त निगरानी के बाद बैंक मुनाफे में लौट आया है। बैलेंस शीट मजबूत है और लोन बुक भी स्थिर दिखाई देती है। ऐसे में सरकार इसे निजी हाथों में देने के लिए तैयार दिख रही है। एक और सवाल है कि निवेशकों के लिए अब इस खबर का क्या मतलब है। तो मार्केट में धारणा है कि किसी सरकारी बैंक के प्राइवेटाइजेशन के बाद तेज फैसले, बेहतर टेक्नोलॉजी अपनाने और ऑपरेशनल फ्रीडम से बैंक की ग्रोथ तेजी पकड़ती है। इसलिए आईडीबीआई बैंक के शेयर निवेशकों की रडार पर है। पिछले एग्जाम्पल्स बताते हैं कि निजी भागीदारी बढ़ते ही शेयरों में तेज उछाल देखा जाता है। इस डील से निवेशकों को 3 बातें साफ होती हैं। पहली, मैनेजमेंट से बैंकिंग स्पीड बढ़ जाएगी, नए प्रोडक्ट और टेक फोकस बढ़ जाएगा। दूसरा, शेयर की री रेटिंग का फायदा मिलेगा यानी मार्केट भरोसा बढ़ सकता है। और तीसरा, बैंकिंग सेक्टर में कंपटीशन बढ़ जाएगा जिससे ग्राहक की जो सेवाएं हैं उसमें सुधार होगा। लेकिन एक बड़ा सच ये भी है कि डील तुरंत फाइनल नहीं होगी। पहले भी ये प्रोसेस रेगुलेटरी मंजूरियों की वजह से अटका हुआ था। सरकार का लक्ष्य है कि प्राइवेटाइजेशन मार्च 2026 तक पूरा हो जाए। इस समय कई कंपनियां बैंक का ड्यू डिलिजेंस कर रही हैं यानी गहराई से जांच कर रही हैं। शेयर बाजार में अभी उत्साह जरूर दिखेगा, लेकिन वास्तविक दिशा तभी तय होगी जब ये पता चले कि बोली कौन लगा रहा है, डील की शर्तें क्या होंगी, नया मालिक कितना मजबूत और एक्सपीरियंस्ड है। ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। सवाल ये भी उठता है कि आम निवेशकों को क्या करना चाहिए। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में पहले से आईडीबीआई बैंक है तो ये खबर आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन नए खरीदारों को सिर्फ खबर देखकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। प्राइवेटाइजेशन एक लंबा प्रोसेस होता है। इसमें एक बड़ा मंत्र ये है कि धैर्य रखें। अब फ्यूचर में क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा इस कदम से, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में बड़ा बदलाव होगा। निजीकरण से आईडीबीआई बैंक का संचालन तेज होगा और आधुनिक हो सकता है। दूसरा, निवेशकों के लिए अवसर है लेकिन रिस्क भी है। शेयरों में उत्साह रहेगा लेकिन अंतिम नतीजे बोली के बाद ही सामने आएंगे। तीसरा, ग्राहकों को फायदा, बेहतर सेवाएं मिलेंगी, तेज फैसले होंगे, डिजिटल सुविधाओं में विस्तार देखने को मिल सकता है। चौथा, सरकार के लिए राजस्व बढ़ेगा। 60,000 करोड़ रुपए की डील उसके वित्तीय लक्ष्यों में मदद करेगी। तो कुल मिलाकर आईडीबीआई बैंक का संभावित प्राइवेटाइजेशन सरकार की बैंकिंग सुधार नीति का बड़ा हिस्सा है। इससे बैंक को नई दिशा मिल सकती है, निवेशकों को नए अवसर मिल सकते हैं और मार्केट में भरोसा बढ़ सकता है। हालांकि अंतिम प्रभाव तभी दिखेगा जब बोली लगाने वाले खिलाड़ियों और डील की शर्तों पर तस्वीर साफ होगी। If you are investor और शेयर होल्डर इन आईडीबीआई बैंक, देन हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये फैसला आपके हिसाब से बेनिफिशियल है या फिर नहीं। कमेंट अस बिलो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।